नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं तुला कुंभ लव राशिफल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022। मित्रों, तुला राशि के जो जातक हैं वो विशेष रूप से अभी इस उलझन में फंसे हुए हैं कि प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता के योग क्यों नहीं हो रहे, मैरिड लाइफ में बहुत अच्छी स्थिति क्यों नहीं है, कलह क्यों बढ़ रहा है, परेशानियां क्यों सामने आ रही हैं, संकट क्यों, इतना संकट क्यों, व्यापार में हानि, किसी भी कार्य में मन नहीं लगना, ये स्थिति क्यों हो रही है तुला राशि के साथ में। साथ ही कुंभ राशि के साथ में लगाव है तो प्रेम संबंधों में भी श्रेष्ठता नहीं देखने को मिल रही, ऐसा क्यों हो रहा है। मित्रों, विशेष रूप से मैं आपको कुछ पूर्व से चर्चित स्थितियों के बारे में बता दूं। मित्रों, 13 जुलाई 2022 में शनि वक्री हुए थे और यहां पर कुंभ राशि से मकर राशि में प्रवेश किया था। मित्रों, उसके बाद कुंभ राशि और तुला राशि में ब्रेकअप और कैचअप की स्थिति बनती रही, लेकिन अभी वर्तमान में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि यह राशिफल जो मैं दे रहा हूं वो बहुत ही योगकारी कैसे रह सकता है, आइए जानते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य सिद्धांत के अनुसार जो तुला राशि है वो राशि का जो स्वामी है वो है शुक्र। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में शुक्र नीच राशि में बैठे हुए हैं या फिर शुक्र षष्टम, अष्टम या द्वादश भाव में है तो ये भी आप देख रहे होंगे कि आपका पार्टनर दूसरे की ओर लगाव रख रहा है, मतलब थर्ड पार्टी से संबंध बन रहे हैं। मित्रों, एक बात और कहना चाहूंगा, यदि आप तुला राशि के हैं या कुंभ राशि के हैं तो कुंभ राशि के जो जातक हैं वो भी इस समय, जैसा कि लोग कहते हैं कि 7.5 से गुजर रहे हैं, अब एक मन में बहुत ही खास विचार आता है कि जब शनि मकर राशि में स्वराशि के होते हैं, योगकारी होते हैं, सस महापुरुष योग बनाते हैं, तो फिर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए लाभ क्यों नहीं मिल रहा, योगकारी क्यों नहीं हो रहे। तो मित्रों, इस बात को ध्यान रखिए और नोट कर लीजिए, क्योंकि शनि अगर आपकी कुंडली में उच्च के हैं, मतलब तुला राशि में हैं, या फिर आपकी कुंडली में मकर राशि में शनि होकर विशेष रूप से अच्छे भाव में है, केंद्र और त्रिकोण में योग है, मतलब चतुर्थ भाव में मकर है, तो कुंभ राशि विशेष रूप से पंचम भाव में है, या फिर विशेष रूप से मित्रों मकर राशि नवम भाव में है तो मित्रों दसम भाव में कुंभ राशि है। ऐसी अगर स्थिति आपकी कुंडली में है और इस समय शनि की महादशा चल रही है तो आपसे ज्यादा भाग्यशाली कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। लेकिन अगर आपकी कुंडली में ऐसी महादशा नहीं चल रही है, गुरु की महादशा है या फिर शनि की महादशा, सूर्य की महादशा या चंद्रमा की महादशा है, बुध की महादशा है, तो आप ये देख रहे हो इस समय में संकट बहुत बढ़ रहे हैं। मित्रों, शनि वक्री हैं और शनि जब वक्री होंगे तो कैसे अच्छा रिजल्ट दे देंगे। वहीं तुला राशि में केतु भी बैठा हुआ है और केतु मंगल के समान फल देता है, तो यहाँ पर केतु मंगल के समान फल देता है, इसलिए योग बन ही नहीं रहा। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, तो गुरुजी कब तक ऐसी स्थिति रह सकती है, क्या हमारे प्रेम संबंध श्रेष्ठ नहीं हो पाएंगे, क्या हम ऐसे ही रहेंगे। मित्रों, एक बात ध्यान रखिए कि तुला राशि और कुंभ राशि दोनों ही एक ही राशि मान्य है। क्यों? क्योंकि तुला राशि में शनि जहां उच्च का होता है तो मकर राशि में स्वराशि का होता है, इसलिए प्रेम संबंध तो बहुत श्रेष्ठ होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन महादशा अभी ठीक नहीं है। मित्रों, मैं आपको बता दूं, केतु के कारण जब तक ये केतु रहेगा तब तक बहुत अच्छी स्थिति हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, यहाँ पर विशेष रूप से 16 अक्टूबर 2022 में जैसे ही सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और तुला राशि में आएंगे तो मित्रों यहाँ पर 18 अक्टूबर 2022 में शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र और सूर्य का यह योग आपके लिए लाभकारी होगा, मतलब
प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता बन सकती है। पुराना पार्टनर लौट कर आ सकता है। ब्रेकअप से कैचअप की स्थिति बन सकती है। लेकिन विशेष ध्यान रखिए, इस समय में आपको शनि के बीज मंत्रों का जाप अवश्य ही करना होगा। ओम प्राम प्रीम प्रौंशाः शनये नमः 7 बजे के बाद, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और मित्रों, शनि से संबंधित दान करें। काला छाता, काली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। विशेष रूप से इस बात का भी ध्यान रखें। मित्रों, यदि आपकी तुला राशि है और प्रॉब्लम चल रही है, तब आप लाल वस्त्रों का दान करें, लाल चीजों का दान करें, तो इससे प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। मित्रों, वहीं मैं बता दूं कि अक्टूबर के महीने में जैसे ही 18 अक्टूबर के बाद प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता के योग हैं, विवाह के योग बनेंगे। साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप ये देखिए कि यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, विशेष रूप से 3 योग बनेंगे। क्या कि एक तो शुक्र अपनी राशि में होगा, सूर्य नीच राशि में होगा, तो वहीं नीच भंग राजयोग भी होगा और राहु की दृष्टि होगी। इसके कारण दाम्पत्य जीवन सुखी भी नहीं होता। लेकिन यदि आप इस दौरान शुक्र विशेष रूप से शनि के बीज मंत्रों का जाप करेंगे, तो शनि यहाँ पर सबसे ज्यादा लाभकारी होंगे, क्योंकि वक्री चल रहे हैं, तो वक्री होकर भी शनि अच्छा रिजल्ट आपको दे पाएंगे। और इसी दौरान आपको शुक्र के भी बीज मंत्रों का जाप करना होगा। मित्रों, सूर्य को अर्घ अवश्य दें। उसके बाद आप ये देखिए, बहुत अच्छी स्थिति के बारे में यदि हम बात करें, आपकी लव रिलेशनशिप, रोमांस इत्यादि की स्थिति के बारे में बात करें, तो विशेष रूप से आप ये देखेंगे कि 20 अक्टूबर से और 30 अक्टूबर के बीच शारीरिक संबंध के योग, संतान प्राप्ति, मैरिड लाइफ में विशेष योग रहेंगे। मित्रों, वहीं आगे मैं आपको बताऊं कि आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पर केतु के कारण कुल की जो उन्नति में है वो बाधा बना हुआ है। केतु प्रेम संबंधों में श्रेष्ठता नहीं देने वाला, कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं दे रहा। इसके लिए आपको चाहिए कि अभी शुक्र के बीज मंत्रों का आप जाप अवश्य करें, जिसके कारण प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़े। मित्रों, सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो शनि है वो आपके लिए बहुत योगकारी बना है, योगकारी बना है, और योग आपको बढ़ाएगा, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता देगा, व्यापार में लाभ देगा, लाभेश होगा, आपको बहुत कुछ दे सकता है। लेकिन आपको शनि की उपासना जरूर करनी होगी। मित्रों, वहीं बता दूं, बहुत अच्छी स्थिति होगी नवंबर के महीने में। 23 नवंबर 2022 में जैसे ही शनि मार्गी होंगे और यहाँ पर सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 17 नवंबर में, वहीं शुक्र अपनी राशि से परिवर्तन करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि यह जो सूर्य है वो विशेष रूप से वृश्चिक राशि में आएंगे। और वृश्चिक राशि मतलब आपकी राशि से शनि जो सूर्य गोचर करेंगे वो मित्रों विशेष लाभकारी होंगे। क्यों? क्योंकि आपके द्वितीय भाव में होंगे। मित्रों, द्वितीय भाव में यहाँ पर विशेष लाभकारी होंगे, क्योंकि आपकी राशि से निकलकर और द्वितीय भाव धन का भाव, और यदि आपकी कुंभ राशि से देखें तो आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पर योगकारी समय बनेगा। तो यहाँ पर शनि के मार्गी होते ही व्यापार में जबरदस्त लाभ, भाग्य आपका पूर्ण सपोर्ट करेगा, जॉब नौकरी की प्रबल इच्छा जो आपकी है वो पूर्ति होती हुई नजर आएगी। विशेष रूप से आर्मी, फोर्स इत्यादि में यदि आप फॉर्म डाल रहे हैं, शिक्षक विभाग की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें बहुत अच्छी स्थिति देखने को आपको मिलेगी 25, 26, 27 और 28 तारीख में नवंबर के महीने में। मित्रों, वहीं मैं बताऊं आपको कि विशेष रूप से विवाह के योग बनेंगे 24 दिसंबर 2022 के बाद। मित्रों, विवाह के प्रबल योग होंगे और विवाह के लिए मैं ये कह सकता हूं कि बहुत ही प्रबल योग बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो गुरु हैं वो मार्गी हो जाएंगे। गुरु के मार्गी होते ही आप ये देख रहे हैं गुरु की जहाँ जहाँ दृष्टि जाएगी विशेष रूप से लाभकारी होंगे। तो किन राशियों के साथ में आपकी स्थिति बहुत खास है इस राशि के अलावा? मित्रों, मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता की स्थिति बढ़ाएगा, कार्य क्षेत्र में सफलता देगा। लेकिन यह जो शनि की 7.5 अभी थोड़ी भारी आपको हो रही है, विशेष रूप से 23 नवंबर 2022 तक। उसके बाद बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही
शीघ्रता से सफलता का योग बनेगा। कार्य क्षेत्र में बहुत ही अच्छी स्थिति है। मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ सकते हैं आप। विशेष रूप से 23 नवंबर 2022 के बाद मन में स्थिरता आएगी। मन आपका किसी कार्य की ओर प्रेरित यदि हो रखा था या हो रहा था तो उसमें भी आप सफलता देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, लेकिन समय का ध्यान रखें। विशेष रूप से मैंने जो समय आपको 7 बजे के बाद का बताया है वो शनि के बीज मंत्र का जाप का बताया, इसलिए शनि के बीज मंत्र का एक माला अवश्य जाप करें। आज के लिए इतना ही।